हेलो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे ओवरहेड्स के ऊपर। कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और इसके ऊपर आज हम बहुत ही डिटेल में थ्योरी के ऊपर बात करने वाले हैं। ओवरहेड्स की थ्योरी पूरी की पूरी अच्छे से डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में। तो बिना कोई देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि अगर आप इसकी और वीडियो देखना चाहते हो, मतलब कॉस्ट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कई सारे मैंने वीडियोस बना रखी है। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको प्लेलिस्ट में जाना है, सारी आपको वीडियोस मिल जाएगी। ओवरहेड्स क्या होते हैं, अगर मैं आपको सिंपली भाषा में बताऊँ, ओवरहेड्स बेसिकली देखिए, एक्सपेंसेस आपके दो तरीके के होते हैं। एक्सपेंसेस बेसिकली आपके दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस वो खर्चा होता है, सारे के सारे खर्चे, मटेरियल का हो, चाहे लेबर का हो, चाहे बाकी और भी खर्चे बच के, वो सारे डायरेक्ट होते हैं, जो कि प्रोडक्ट पे, एक प्रोडक्ट पे लग सकते हैं। मतलब आप एक पीस पे कितना आया है खर्चा पर यूनिट या पर जॉब, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। उस पर आप एक पीस के हिसाब से करते हो। जैसे कि मैंने मटेरियल लेना है तो कितना पीस बना रहा हूँ उसके हिसाब से मटेरियल लूँगा, लेबर लगाऊंगा उसके हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से। लेकिन इनडायरेक्ट खर्चे वो खर्चे होते हैं जो कि आप डायरेक्टली किसी एक पीस पे नहीं आप लगा सकते। सपोज़ करो मैंने पूरी फैक्ट्री का रेंट दे रहा हूँ, अब उसका एक पीस को बनाने के लिए मैंने कभी रेंट नहीं दिया, तो मुझे एक पीस पे कितना खर्चा होगा मैं डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकता, क्योंकि मैं फैक्ट्री का पूरा रेंट दे रहा हूँ, उसमें कई सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो मैंने किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए या प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैंने रेंट पे नहीं किया, मैंने पूरा फैक्ट्री का पे किया, उसमें हज़ारों प्रोडक्ट बन रहे थे। तो इसीलिए उस पर एक पीस का रेंट कितना था वो आपको डायरेक्टली नहीं आप पे करते, उसको निकालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्टली एक पीस या एक जो भी आप चीज़ बनाते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट, उसके हिसाब से आप करते हो खर्चा। यहाँ पर आप नहीं करते हो, तो इसी को बोलते हैं ओवरहेड्स। ये सारे इनडायरेक्ट खर्चों को ओवरहेड्स बोलते हैं। ओवरहेड्स का हिंदी में ओवर का मतलब क्या हो गया, ऊपर के खर्चे, आपके प्रोडक्शन के ऊपर के खर्चे हैं, जो आपका मेन खर्चा नहीं है। इनडायरेक्ट देखो, ओवरहेड्स में भी डिफाइन एज ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट इंकर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है हमारी, वो सारे ओवरहेड्स होते हैं। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड्स जो एक्सपेंस होते हैं, जो कि एक आइडेंटिफाई नहीं हो सकते टू अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। मैंने आपको बताया ना कि एक पीस पे, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे या सर्विस पे आप डायरेक्टली उस पर नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे। मैं अगर रेंट पे कर रहा हूँ तो पूरे फैक्ट्री का पे कर रहा हूँ। अगर मैंने कोई बाहर चौकीदार रखा हुआ है, तो चौकीदार आपका डायरेक्टली तो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता ना कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैंने चौकीदार रखा हुआ है, नहीं, वहाँ पर हज़ारों प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो दैट इज़ वाई वो इनडायरेक्ट खर्चा होता है, जो कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हिसाब से या सर्विस के हिसाब से। तो दैट इज़ ओवरहेड्स। तो वही लिखा हुआ है, देखो, दीज ओवरहेड्स आर नॉट एलोकेटेड बट अ पोर्शन। ये एलोकेट नहीं करते आप, मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना आपको खर्चा करना है वो उसके हिसाब से नहीं करते, आप अपोर्शन कर देते हो, यानी कि डिवाइड कर देते हो वो सभी प्रोडक्ट पे, वो सभी प्रोडक्ट पे डिवाइड कर देते हो खर्चा। जैसे कि रेंट, इंश्योरेंस, मैंने जैसे आपको रेंट का एग्जांपल दिया कि सपोज़ करो रेंट आपका 1000 पे किया और आपके जो प्रोडक्ट बने वो 100 प्रोडक्ट बने फैक्ट्री के अंदर। अब ये 1000 पे आप 100 के 100 प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। कैसे करोगे, जब आपका 1000 प्रोडक्ट बने तो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना खर्चा आया होगा, तो आप 100 से डिवाइड कर दोगे, कितने पीस बने, और आपका खर्चा आ जाएगा 10 रुपये। यानी कि हर एक प्रोडक्ट पे आपने खर्चा एलोकेट कर दिया, मतलब सॉरी अपोर्शन कर दिया, हर एक प्रोडक्ट पे 10-10 रुपये खर्चा एलोकेट कर दिया। तो 100 प्रोडक्ट पे आपका खर्चा कितना हो गया, 1000 रुपये हो गया। तो इसको डिवाइड कर देते हो आप हर प्रोडक्ट पे। तो दैट इज़ ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब समझ में आ गया। तो यही चीज़ ओवरहेड होती है। सो दिस इज़ ओवरहेड। जैसे कि अब यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरहेड्स को कंट्रोल करना। तो ओवरहेड्स एक्सपेंसेस दीज डेज वेरी सिग्निफिकेंट। कोई भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओवरहेड्स का बहुत बड़ा खर्चा होता है। सो ओवरहेड्स को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में ओवरहेड्स को देखेंगे कि कैसे कंट्रोल किया जाता है। इसमें हम ओवरहेड एनालिसिस, क्लासिफिकेशन, अपोर्शन कैसे करते हैं और उसको कैसे मिनिमाइजेशन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें ओवरहेड्स की, तो हमारे सामने 4 क्लासिफिकेशन होती है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन, ठीक है, फिर हम बिहेवियर क्लासिफिकेशन के थ्रू समझेंगे ओवरहेड्स कैसे होते हैं, एलिमेंट वाइज अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी। चलिए समझते हैं। फिर सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ओवरहेड क्लासिफिकेशन हम क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला है अकाउंटिंग करने के लिए, जिससे मैं अकाउंटिंग कर सकूँ, प्रॉपर अकाउंटिंग कि भाई कैसे किस तरीके का वो ओवरहेड है, उसको कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन से एक्सपेंस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो पता होना चाहिए ना। कि जैसे कि अगर टेलीफोन का खर्चा हुआ तो टेलीफोन का खर्चा किस प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करूँ, किसके हिसाब से करूँ, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँ, कितना कितना करना है, वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए अकाउंटिंग करने के लिए। कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, कि भाई कैसे कौन कौन से ओवरहेड खर्चे हुए, उसको कंट्रोल करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि वो ओवरहेड किस कैटेगरी में आ रहा है। बजट बनाने के लिए, बिकॉज बजट बनाए जाते हैं फ्यूचर के लिए, कि मैं ताकि बना सकूँ कि अब मैं जब मुझे पता होगा खर्चा कितना हो रहा है तो मैं बजट बना सकता हूँ कि मुझे फ्यूचर में इससे ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। तो ये पता होना चाहिए। तो पहला हो गया अकाउंटिंग, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, बजट को बनाने के लिए। तो बस यही था हमारे सामने, यही था ऑब्जेक्टिव, अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल, प्रिपरेशन ऑफ बजट। अब हम समझेंगे एक एक करके फंक्शनल क्लासिफिकेशन जो है आपकी, फंक्शनल आपकी क्लासिफिकेशन समझेंगे, लेकिन आपके सामने पहले एक डायग्राम बनाना है कि देखो क्लासिफिकेशन कितने तरीके की है। ये वाली 4 तरीके की हमने समझी थी ना, उसमें देखो ये सारे ओवरहेड हम समझने वाले हैं। बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, लगभग एक जैसे ये सारे के सारे। तो सबसे पहला था फंक्शनल क्लासिफिकेशन, मतलब कि आप कैसे कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हो। बेसिकली आप यही फंक्शन परफॉर्म करते हो। आप तो एक तो फैक्ट्री की करते हो, एक ऑफिस वाले करते हो, एक सेलिंग वाले करते हो, एक डिस्ट्रीब्यूशन वाले, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लगभग ये 4 फंक्शन परफॉर्म करते हो। तो उसके हिसाब से हर एक फंक्शन में ओवरहेड्स होते हैं। जो फैक्ट्री के अंदर ओवरहेड होते हैं उसे, मतलब फैक्ट्री के अंदर होते हैं उसको बोलते हैं फैक्ट्री के ओवरहेड्स। फैक्ट्री के ओवरहेड कैसे होते हैं, जैसे कि फैक्ट्री का आपको फैक्ट्री पावर, लुब्रिकेंट जो लग रहे हैं, ठीक है, जो तेल तूल लगता है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री का इंश्योरेंस करा रखा है। ये सारे खर्चे किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस के लिए नहीं किए जाते। ये सभी खर्चे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं हर एक प्रोडक्ट पे। ये पूरा फैक्ट्री के अंदर होता है। अब उसमें कितने सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, किस किस तरीके के बन रहे हैं, वो भी नहीं पता ना, तो सब में डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है खर्चा। रिपेयर एंड मेंटेन, ये सब चीज़ें क्या है, फैक्ट्री के ओवरहेड। फिर होता है ऑफिस के ओवरहेड। ऑफिस की मतलब ऑफिस के खर्चे। अब ऑफिस के खर्चे कैसे होते हैं, जैसे कि ऑडिट की फीस, डायरेक्टर की फीस देनी है, हीटिंग एंड लाइटिंग, ऑफिस का रेंट देना है, ये सभी खर्चे ऑफिस के हैं। इसमें कोई प्रोडक्शन का लेना देना नहीं है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं सभी प्रोडक्ट पे। ऐसे ही सेलिंग करते हुए खर्चा होता है, सेलिंग के एक्सपेंसेस होते हैं ना भाई, आपके सेलिंग के खर्चे होते हैं बहुत सारे। जो सैलरी की, जो सेल्समैन की सैलरी देनी है, शोरूम का एक्सपेंस है, ब्रोकरेज है, बैड डेट हो गया, किसी ने पैसे नहीं दिए, सैंपल, फ्री गिफ्ट्स, ये सब खर्चे देने पड़ते हैं। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होते हैं। आप डिस्ट्रीब्यूट करना प्रोडक्ट को, ठीक है, होलसेलर से, रिटेलर से और कंज्यूमर तक पहुँचाना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लगती है आपको। वो सारी कॉस्ट आती है, वो किसी एक प्रोडक्ट पे नहीं देती। जैसे कि आप कैरेज आउटवर्ड देना है आपने, ठीक है, रिक्शे का किराया, पैकिंग की कॉस्ट, वेयर हाउसिंग, डिलीवरी वैन, ये सब चीज़ें खर्चे होते हैं। ऐसे ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा होता है भाई। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ, जैसे कि आप रिसर्च कर रहे हो, नई टेक्निक बना रहे हो, नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, नया मटेरियल को डेवलप कर रहे हैं, वो उसके लिए खर्चा तो पे करना पड़ेगा, उनको सैलरी पे करनी पड़ेगी भाई स्टाफ को। जो कोई अगर टेस्ट परफॉर्म करना है कि ये प्रोडक्ट काम होगा कि नहीं करेगा, उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो ये सारे खर्चे ओवरहेड्स हैं। इसे कोई प्रोडक्शन का खेल नहीं है इसके अंदर, है ना। तो ये सारे ओवरहेड्स के खर्चे, इसे बोलते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फिर होता है बिहेवियर क्लासिफिकेशन। बिहेवियर का मतलब कि भाई आपका खर्चा कितने टाइम पीरियड वाला है, जैसे कि वो मतलब एक फिक्स्ड वाला है या चेंज होता रहता है, कैसा खर्चा है, उसका बिहेवियर कैसा है। तो उसी के हिसाब से पहला है फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड वो ओवरहेड जो कि बदलते नहीं है। प्रोडक्शन जितनी मर्जी कर लो वो फिक्स रहेगा। जैसे मैंने आपको रेंट का एग्जांपल दिया, अब रेंट जो आप पे करोगे, चाहे आप प्रोडक्शन करो या ना करो, रेंट वाला आपसे रेंट लेगा ही लेगा। चाहे आपने पूरे महीने में 0 प्रोडक्शन करी हो, तब भी आपको रेंट पे करना पड़ता है। दैट इज़ फिक्स्ड ओवरहेड। तो फिक्स्ड ओवरहेड सेम रहता है, लेकिन ये पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड गिरता रहता है प्रोडक्शन जैसे इंक्रीज होगी। क्योंकि जैसे कि आपने रेंट पे किया 1000 रुपये का, ठीक है, प्रोडक्शन आपने करी थी 100 पीस की, अब आपने प्रोडक्शन कर दी 1000 पीस की, तो भैया रेंट तो तब भी 1000 रुपये पे कर रहे थे। तो एक पीस पे रेंट आपने कैलकुलेट किया कि भाई 1000 रुपये रेंट पे करो, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इसको 100 पीस से, तो 10 रुपये का एक पीस पे रेंट पड़ रहा है।
लेकिन जब आपने 1000 पीस बनाए तो रेंट का एक पीस का खर्चा एक प्रोडक्ट पे कितना हो गया, 1000 रुपये खर्चा किया, 1000 पीस पे डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो 1 रुपये खर्चा आ गया। इसका मतलब जब आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो गिरता रहता है। इसीलिए देखो ग्राफ कैसे बनेगा, जो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट होता है वो प्रोडक्शन के हिसाब से ज़्यादा होते हैं, जैसे जैसे ज़्यादा होती रहेगी, लेकिन वो रेंट नहीं बढ़ रहा, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बढ़ रही, बट प्रोडक्शन बढ़ी जा रही है, इसलिए एक पीस का खर्चा गिरता रहता है फिक्स्ड कॉस्ट का। लेकिन जब फिक्स्ड कॉस्ट का अगर मैं अमाउंट की बात करूँ तो वो बराबर रहती है, चाहे प्रोडक्शन सेम, जब जितनी मर्जी ज़्यादा कर लो आप, फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी। तो उसका ग्राफ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन का बनता है और पर यूनिट का ग्राफ गिरता रहता है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि वो रेंट, जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट आपकी सेम रहेगी, पर अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो एक पीस का खर्चा गिर जाएगा। फिर होता है हमारा वेरिएबल भी खर्चे होते हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स भी होते हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स वो खर्चे होते हैं जो कि प्रोडक्शन के हिसाब से बदलते घटते रहते हैं। अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ज़्यादा करना पड़ेगा, कम करोगे तो कम करना पड़ेगा। अब आप सोचोगे कि भाई ये खर्चा तो डायरेक्ट में आना चाहिए, नहीं। डायरेक्ट कॉस्ट मैंने कुछ ऐसे बताया कि वो कॉस्ट होती है जो कि आप पर प्रोडक्ट के हिसाब से करते हो, कि एक प्रोडक्ट के आपके हिसाब से करोगे कि मुझे एक प्रोडक्ट पे कितनी लेबर लगानी है, कितना मटेरियल लगाना है, कितना आपने जो भी लगाना है, एक्सपेंसेस करना है अलग अलग, वो सारा एक प्रोडक्ट के हिसाब से करते हो। बट वेरिएबल ओवरहेड ये नहीं है। वेरिएबल ओवरहेड कह रहा है कि प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा होगा, फिर कम करोगे तो कम होगा, पीस के हिसाब से नहीं। तो देखो जैसे कि सेल्समैन की सैलरी देनी है, भाई अगर मैं सेल ज़्यादा करूँगा तो ज़्यादा बंदे रखने पड़ेंगे, तो बढ़ाना पड़ेगा ना ये वेरिएबल के ओवरहेड। डिलीवरी एक्सपेंसेस, भाई ज़्यादा सेल करूँगा तो डिलीवरी ज़्यादा करनी पड़ेगी, खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे फिर। तो ये चीज़ है, इनडायरेक्ट लेबर ज़्यादा रखनी पड़ेगी, इनडायरेक्ट मटेरियल लेना पड़ेगा, हीटिंग एक्सपेंसेस, ये सब चीज़ें ऐसे हैं जैसे पावर, रिपेयर। तो जैसे प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो ये खर्चे बढ़ जाएंगे, कम करोगे तो कम हो जाएंगे। पर मैंने आपको रेंट का एग्जांपल दिया, वो प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं होता, बट ये डिपेंड होता है, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो जैसे कि आप आउटपुट बढ़ाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती रहेगी, बट पर यूनिट कॉस्ट इसकी सेम रहेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, क्योंकि खर्चा बढ़ता रह रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट में क्या था, खर्चा सेम था आउटपुट के साथ, इस चक्कर में उनकी पर यूनिट बढ़ रही थी, गिर रही थी। बट वेरिएबल तो बढ़ रही है ना, तो पर यूनिट कॉस्ट भी तो सेम रह जाएगी ना फिर। जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट मान लो कि सेल्समैन की सैलरी है, सेल्समैन की सैलरी पहले आप 100,000 रुपये दे रहे थे जब आप प्रोडक्शन 1000 पीस की कर रहे थे, ठीक है। तो एक पीस पे कितनी प्रोडक्शन हो रही थी सर? एक पीस मतलब एक पीस पे आपको सेल्समैन की सैलरी कितनी पड़ रही थी? 1000 को 1000 से डिवाइड करोगे तो 1 रुपये पड़ रही थी, 1 रुपीज़। अब आपने प्रोडक्शन कर दी 2000, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्समैन की सैलरी भी डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा सेल्समैन रखने पड़ेंगे। प्रोडक्शन डबल करी है तो आप सेल्समैन भी डबल कर दोगे, तो डबल करोगे तो 2000 रुपये सैलरी देनी पड़ेगी। और अभी भी देखो 1 रुपया ही आ रही है एक पीस की कॉस्ट। तो इसीलिए क्या होता है कि जैसे आप इसमें जितनी प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाओगे उतनी ही आप कॉस्ट भी उसकी बढ़ा दोगे वेरिएबल की, तो आपके पर यूनिट जो है वो सेम रह जाती है। इस चक्कर में जितनी आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे, डबल करोगे तो कॉस्ट भी डबल कर दोगे वेरिएबल, तो उसके लिए देखो पर यूनिट सेम रहेगी, क्योंकि ये सेम है तो ये भी सेम होगा। तो ये वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के हिसाब से होती है डिपेंड, जितनी प्रोडक्शन उसके हिसाब से कॉस्ट, जितनी बढ़ाओगे तो वो वेरिएबल कॉस्ट उतनी ही रहेगी, उतनी ही बढ़ा दोगे, जिसकी वजह से पर यूनिट जो है वो बदलती रहेगी। तो वेरिएबल बदलती नहीं है पर यूनिट के हिसाब से, बट फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वो अमाउंट सेम रहती है, ये पीसेस बढ़ती जाएगी, इस चक्कर में वो पर यूनिट गिर जाती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये बढ़ जाती है तो उसके हिसाब से ही सेम रहती है। लेकिन एक और कॉस्ट होती है जिसका नाम होता है सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ वेरिएबल का कॉस्ट होती है उसके अंदर, कुछ फिक्स्ड भी होता है। तो दीज कॉस्ट आर सेमी वेरिएबल बिकॉज दीज कॉस्ट आर फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल। ऐसा कौन सा खर्चा होता है जो फिक्स्ड भी है, वेरिएबल भी है? उसका एग्जाम्पल है टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस ऐसा खर्चा है जो वेरिएबल होता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक तो आपको फिक्स्ड एलिमेंट है कि आपको हर महीने उसका खर्चा पे करना है, लेकिन वेरिएबल पार्ट भी है, क्योंकि ये खर्चा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कॉल्स, कितनी कॉल्स आप ले रहे हो। भाई अगर आप ज़्यादा कॉल लोगे तो आपका जो रेंट पर मंथ है ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये घट बढ़ भी सकता है और फिक्स्ड भी है। रेंट भी आपको हर महीने पे करना है उसका, लेकिन घट बढ़ भी सकता है, कॉल के हिसाब से डिपेंड करता है। दैट इज सेमी वेरिएबल।
कि आपका ये खर्चा फिक्स रहता है पहले, लेकिन फिर उसके बाद बढ़ जाता है अगर आप कॉल ज़्यादा कर लोगे टेलीफोन की। जैसे कि अगर पहले तो फिक्स रह रहा है, देखो सेम है आउटपुट के हिसाब से, फिर एकदम बढ़ भी सकता है, फिर फिक्स रह जाता है, फिर बढ़ जाता है, फिर फिक्स रह जाता है। तो ये फिक्स्ड वेरिएबल ऐसे पर चलते रहता है, दैट इज सेमी वेरिएबल। कि पहले ये खर्चा थोड़े दिन फिक्स रहता है, फिर इसको बढ़ाना पड़ता है कभी कभार, जैसे कि आप प्रोडक्शन ज़्यादा करते रहते हो बढ़ाना पड़ता है, कॉल ज़्यादा होगी, फिर ये फिक्स रह जाता है कुछ टाइम के लिए, फिर इसको बढ़ाना पड़ता है प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हो तो दैट इज सेमी वेरिएबल। ऐसे सेल्समैन की सैलरी फिक्स देनी पड़ती है, बट अगर कमीशन परसेंटेज में दे रहे हैं तो कमीशन डिपेंड करती है सेल के ऊपर, तो कमीशन बढ़ कर सकती है, वो भी ऐसा भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? सेमी वेरिएबल दैट इज फिक्स हमने समझ लिया, वेरिएबल समझ लिया, सेमी वेरिएबल समझ लिया। अब बात करते हैं अगली कॉस्ट, जैसे एलिमेंट के ऊपर। एलिमेंट होते हैं कि आपके 3 एलिमेंट होते हैं कॉस्ट के। मटेरियल की कॉस्ट होती है, एक लेबर की होती है, एक अदर एक्सपेंस, बाकी सारी कॉस्ट अदर एक्सपेंस में आ गया। तो उसके हिसाब से ये 3 ही कॉस्ट होती है, और मेन यहीं से ओवरहेड बनता है कि एक तो है इनडायरेक्ट मटेरियल। देखो मटेरियल 2 तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर आप इनडायरेक्ट मटेरियल खरीद रहे हो, यानी कि जो मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट में विजिबल नहीं है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, उसका खर्चा इनडायरेक्ट कॉस्ट माना जाता है। जैसे कि आप लुब्रिकेंट ग्रीस का इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि मेन प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको नहीं दिखने वाला। आप ग्लू इस्तेमाल कर रहे हो प्रोडक्ट को बनाने, ग्लू, भाई ग्लू थोड़ी दिखेगी आपको। हाँ गत्ता, अगर आप जैसे कि आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हो तो ऊपर का बॉक्स दिखता है, वो दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। बट इनडायरेक्ट मटेरियल ये सब चीज़ें हैं, तो इस पर खर्चा ओवरहेड होता है, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट लेबर। जैसे कि आपने स्टोर कीपर लगा रखा है जो कि प्रोडक्शन करने में मदद नहीं कर रहा है आपको, आपने चौकीदार लगा रखा है, ये सब चीज़ें आपको मदद प्रोडक्शन करने में मेन डायरेक्ट नहीं कर रहा है। डायरेक्ट कौन करेगा? जो प्रोडक्शन के अंदर आपको गुड्स बनाने में हेल्प कर रहा है। ये देखो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, हाँ मदद कर रहा है आपको, बट डायरेक्टली नहीं कर रहा। ऐसे ही अदर एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि रेंट रेट, ये जो आपको बात करी मैंने ऊपर सारी रेंट रेट, इसको हमने डिवाइड कर दिया तो ऊपर फैक्ट्री के ओवरहेड में, ऑफिस के सारे इसमें आ गए थे वो इंटरैक्ट में, ठीक है। ये चीज़ें होती है। अब कंट्रोलेबिलिटी की बात कर रहे हैं। कंट्रोलेबिलिटी मतलब आप कंट्रोल कर सकते हो, और अनकंट्रोलेबल होता है। कंट्रोलेबल ओवरहेड होता है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि दोज कॉस्ट विच आर पार्टली विद इन द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनको आप कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि ये आपके हाथ में है। आप प्रोडक्शन रोक सकोगे तो मटेरियल नहीं खरीदोगे, आप प्रोडक्शन रोक दोगे तो लेबर नहीं लगाओगे, डायरेक्ट लेबर जो कि प्रोडक्शन करने में मदद करती है, तो ये कंट्रोलेबल है। अनकंट्रोलेबल कौन सा है? कि जो भाई मेरा प्रोडक्शन पे डिपेंड ही नहीं करेगा, जो कि हमारे एक्शन पे डिपेंड ही नहीं करता। जैसे कि सैलरी देनी है, रेंट देना है बिल्डिंग का, इंश्योरेंस करवाना है, ये थोड़ी कहेगा कि भाई नहीं आपकी प्रोडक्शन नहीं हो रही, चलो भाई कोई दिक्कत, इसको हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, ये देना ही पड़ता है, दैट इज़ अनकंट्रोलेबल। तो आप देख सकते हो क्लासिफिकेशन देखो कैसे है, इसमें आपका बहुत बढ़िया तरीके डायग्राम बना रखा है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यू आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस बाय फंक्शन एंड वेरिएबिलिटी। जैसे कि ऑफिस के टेलीफोन के चार्जेस, ये क्या है? मैंने आपको क्या बताया, ये सेमी वेरिएबल। फंक्शन देखो क्या है इसका, ऑफिस ओवरहेड में आता है, और इसका ये खर्चा कौन सा बन जाएगा? वेरिएबिलिटी के हिसाब से सेमी वेरिएबल। तो वेरिएबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वेरिएबल मतलब वेरिएबल है या फिक्स्ड है, अगर आपको वो डिटरमाइन करना है वो यहाँ से करोगे। रेंट देना है वेयर हाउस का, किस में आ रहा है वेयर हाउस? डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, डिस्ट्रीब्यूट करोगे तभी तो वेयर हाउस चाहिए ना, वो क्या है? फिक्स्ड होता है रेंट। कंज्यूमेबल स्टोर फैक्ट्री के अंदर आता है, वो वेरिएबल होता है। स्टोर भाई अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ज़्यादा चाहिए ना। ऐसे जनरल मैनेजर की सैलरी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटर आता है ना ऑफिस वाले में, ये फिक्स्ड होता है, सैलरी फिक्स होती है। इस तरीके से आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि जब आप आगे इसके प्रैक्टिकल अगर आप क्वेश्चन करते हो तो ये पता होना चाहिए कि ये खर्चा फिक्स्ड है या वेरिएबल है, तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से आप रीड कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, ओवरहेड्स का पूरा कंसेप्ट, क्लासिफिकेशन। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी आप वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और पसंद आई है तो शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय, थैंक यू।